क्या होती है बच्चों? जब हम नंबर्स को एक डेफिनेट पैटर्न पर लिखते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाती है। डेफिनेट पैटर्न से मतलब ये होता है कि अब आगे आने वाला नंबर क्या होगा आप बता सको, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट पैटर्न। जैसे मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा 4। अब अगला नंबर आपसे पूछा, क्या होगा बताओ? 5। हाँ, तो आपने गैस कर लिया कि साहब हर एक नंबर में पहले वाले में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 1 ऐड करके 5। तो आपने पैटर्न पकड़ लिया कि साहब इस पैटर्न पर लिखे, तो ये सीक्वेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस में एक डेफिनेट पैटर्न होता है। जैसे एक और देता हूं मैं आपको, 4 7 10। अब बताओ अगला क्या होता? 13। हाँ 13 हाँ, कैसे पकड़ा आपने? +3। +3। तो ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस में क्या होता है, नंबर्स को एक डेफिनेट पैटर्न पर लिखा जाता है। और डेफिनेट पैटर्न से मतलब है कि अब आने वाला नंबर क्या होगा आप तुरंत बता सकें पैटर्न को पहचान करके। जैसे बताओ अगला क्या होगा? 20। 32। 32। शाबाश। कौन बोला है 32? कौन बोला है 32? सर सुयश। शाबाश। देखो पैटर्न क्या था, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ गया। आपने 20 बोला, 20 कैसे बोला मुझे बता सकते हैं आप लोग? अरे 4 में तुमने 4 ऐड किया 8 आया, 8 में 4 ऐड कर गया 16 आता क्या? तो 4 का तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना। हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया था तब जाके ये पैटर्न आया था। तो ये क्या चीज लिखी है मैंने? सीक्वेंस लिखी है। और जब सीक्वेंस लिखते हैं बच्चों तो सीक्वेंस में इसको बोलते हैं पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A1 से। ये है दूसरा टर्म, इसको डिनोट करते हैं A2 से। ये है तीसरा टर्म, इसको बोलते हैं A3 से। और कई ऑथर T1, T2, T3 ये टर्म भी यूज कर लेते हैं। तो तुम्हारे बुक में A1, A2, A3 लिखा है तो वही यूज कर रहा हूं मैं, A1, A2, A3 यूज कर रहा हूं। एन ब्ला 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 ब्ला। तो ये तो बात हो गई सीक्वेंस की। अब हम बात करते हैं एपी की। फिर एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी। अ सीक्वेंस, ये बहुत सारी सीक्वेंस लिखी है ना, इसमें से कौन सी वाली सीक्वेंस को मैं एपी बोलूंगा? अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म इज सेम। अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हर एक जगह सेम रहे तो वो वाली सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। जैसे ये देखो, क्या ये एपी है? हाँ है ना। 2 - 1 की डिफरेंस कैसे निकालोगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, या थर्ड में से सेकंड को माइनस करके, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके, या फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस करके। तो 2 - 1 कितना होता है? 1। 3 - 2 कितना होता है? 1। 4 - 3 कितना होता है? 1। 5 - 4 कितना होता है? 1। ये एपी है। ये बताओ 7 - 4 कितना है? 3। 10 - 7 कितना है? 3। 13 - 10 कितना है? 3। ये भी एपी है। अब यहाँ देखो 8 - 4 कितना है? 4। 16 - 8 कितना है? 8। क्या ये एपी है? नो सर। एपी क्या होगी? जब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा तो ऐसी सीक्वेंस का नाम एपी होगा। 5, 10, 15, 20 ब्ला 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 ब्ला। तो बताओ क्या ये एपी है बच्चों? यस सर। 10 - 5 कितना होता है? 5। 15 - 10 कितना होता है? 5। 20 - 15 कितना होता है? 5। तो हर एक कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, लगातार टर्म, मतलब इन दो टर्म का सम, या इन दो टर्म का सम, या इन दो का, हर एक जगह कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा दिख जाए तो आप बोल दोगे कि जो सीक्वेंस लिखी हुई है
तो इस सीक्वेंस का नाम क्या होगा? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 100, 200, 300, 400, क्या ये एपी है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. डिफरेंस कितना है कंज्यूगेटिव टर्म का? 100. 100. 100, बिल्कुल ठीक बात है। 100, 110, 120, 130, क्या ये एपी है? Yes, sir. Yes, sir. कितना डिफरेंस है? 10. 10 का डिफरेंस, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब इससे एक बात मुझे पता लग गई बच्चों, दुनिया में जो भी टेबल है, टेबल तो जानते हो, बचपन से सिखा रखा है आपको, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। दुनिया की सारी टेबल्स बच्चों एपी होती है। 2 की टेबल पढ़ के बता दो जरा। ये होती है Yes, sir. एपी है। Yes, sir. 2 का डिफरेंस है Yes, सब में. sir. 3 की टेबल में कितने का डिफरेंस होता है? 3. 3. तो एपी है। Yes, Yes, sir. sir. 4 की टेबल में 4 की टेबल में क्या डिफरेंस चलता है? 4. So 4 का डिफरेंस. एपी है। Yes, sir. Yes, sir. 5 की टेबल एपी। तो दुनिया की सारी टेबल्स क्या है इसका मतलब? AP. AP. हाँ, अगर आपको टेबल याद है, सारी टेबल आपको याद है, तो सारी टेबल जो है एपी बना रही होती है। तो एपी की फीलिंग आ गई ना, एपी किसको बोल रहे हैं? Yes, sir. हाँ, So sequence. सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, तो वो एपी होगी। सारी सीक्वेंस को होने को तो ये भी सीक्वेंस है। ये भी तो सीक्वेंस है। तो क्या ये एपी है? No, No, sir. sir. Sir, इसमें डिफरेंस डिफरेंट है. क्या तुम इसका अगला टर्म मुझे बता सकते हो? Sir, 80. हाँ, 80 आएगा, क्योंकि 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80। हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने आपको पता, सीक्वेंस तो आप समझ गए। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस क्या होती है? जब नंबर्स को एक पैटर्न पर लिखा जाता है, एक स्पेशल पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट टर्म को बता सकते हो, वो सीक्वेंस होती है। लेकिन अब मैंने कहा कि सीक्वेंस वो वाली जिनमें डिफरेंस सेम रहे, वो एपी होती है। तो अब इसमें हम पढ़ते क्या है? ये एपी के अंदर हम इस एपी के अंदर ये पढ़ते हैं बच्चों, जैसे क्या ये एपी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस एपी का पहला टर्म कितना है? So 2. 2. दूसरा कितना है? 4. 4. तीसरा कितना है? So 6. बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं आपसे पूछूं इस एपी का A6 बता दो, A6 छठा टर्म बता दो। A plus 5 A plus 5D. अरे मैंने आंसर पूछा तुमसे कितना होगा करके। Sir, 12. 12. So 12. 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12. 12. मैनुअली करके बता दिया ना आपने। आपने कहा भी आपको पता था, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 10, 12, 1 2 3 4 5 6 टर्म आपने बता दिया बच्चों डायरेक्ट मुझे हिसाब लगा के। बिना कोई फॉर्मूले की जरूरत थोड़ी पड़ी आपको, अभी तो आपने मैनुअल निकाल लिया ना। मैनुअली बताना है मुझे। A7 बता दो फटाफट कितना होगा? A7 सातवां टर्म बता दो जरा। so 114 114. So 114. हाँ, Sir, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था आपको ना। 114. हाँ, मैनुअली करना था। 106 के बाद 108 आता, फिर 110 आता, फिर 112 आता, फिर 114 आता। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। तो सातवां टर्म कितना आ गया? 112। मैनुअली निकाल दिया आप। तो अब हम एक फॉर्मूला बनाते हैं आपके लिए, जंपिंग टर्म, उसका नाम है जंपिंग टर्म। जंप करके, जैसे मैंने अभी जंप करवाया तुम्हें साथ में, मैंने तो आपको शुरू के 3 टर्म दिए और जंप करने लगा, साथ में प्लेस पे जंप करो कहा था, और आपने मैनुअली हिसाब किताब लगा के 7 पे जंप कर लिया आपने। तो अब हम आपको एक जंपिंग टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, जहां जंप करवाना वहां जंप कर लेंगे हम, जैसे 7वें टर्म पे जंप किया था। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म होते n टर्म, मैं n टर्म आपसे पूछ रहा होता, n का मतलब यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो जंपिंग टर्म या एनी टर्म बोलते हैं
इससे आपको मिल जाता है। इट इज कॉल्ड जंपिंग टर्म, जंप करने वाला टर्म, जहां जंप करो वहां पहुंच जाओगे आप। a प्लस एन माइनस वन डी, ए एन। तो जैसे मैं आपको कहूं 8th प्लेस पे जंप करो, a8, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, a प्लस 7d हो गया। फिर अगर तुमसे कहा होता कि 8वें प्लेस पे जंप करो, तो 8वें प्लेस पे जंप करके क्या हो जाता, a प्लस 7d बन जाता। अगर मैं कहूं 10वां टर्म बताओ, तो कितना होगा 10वां टर्म बताओ फटाफट। A plus 9D. A plus 9D. A plus 9D. हाँ, जो भी टर्म पूछ रहा हूं बच्चों, डी के कोएफिशिएंट में उससे कम कर, ए तो फिक्स है, डी के कोएफिशिएंट में इससे कम कर देना है आपको। तो मैं आपसे पूछूं 20th टर्म बताओ, बताओ। A plus A plus 19D. 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 हाँ, a प्लस 19, और डी क्या है बच्चों, डिफरेंस। जो यहाँ पर डी लिखा है मैंने, डी मीन्स डिफरेंस, जो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस उसको डी बोलते हैं। ए क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म ए वन को हम बाद में ए लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। तो ये जो जंपिंग टर्म है, इसमें ए फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है और डी जो है डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो कोई भी एपी तुम्हारे पास लिखी है बच्चों, आपको जंप जहां चाहे जंप करवाना हो इससे आप कर सकते। और जब एपी तुम्हारे सामने होगी बच्चों, तो एपी को देखते ही दो बातें तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाएंगी, डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। जैसे मैं एपी लिख देता हूं ये, और इसको देखते ही दो बातें तुम्हारे माइंड में आ जाएंगी। पहला टर्म ए से डिनोट कर दोगे और डिफरेंस को लिख दोगे आप, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके 2। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों a2 माइनस a1, बस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर। तो एपी देखते ही बच्चों तुम्हें दो चीज दिख जाएंगी, एक तो ए दिख जाएगा, दूसरा डी दिख जाएगा। और ए और डी दिख गए। अभी तो मैंने कहा भाई 10वां टर्म बताओ, अभी तो मैं मैनुअली बताया था, अब जंपिंग टर्म से बताता हूँ। तो a10 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 9d, A plus 9D. क्योंकि आपको फॉर्मूला ये फॉर्मूले को जंप करने वाले टर्म को रटना है कि कोई सा भी टर्म निकालना है आपको, जो भी टर्म निकालना है, ये an निकालना है तो a से स्टार्ट करना, a प्लस और d के कोएफिशिएंट इससे कम करना। तो 10वां टर्म पूछा था, a10 पूछा था, a प्लस 9d आ गया। a और d आपको पता ही है बच्चों, a था 2 और d भी आपके पास है 2, तो 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 कितना आ गया 20। 20. आप हिसाब किताब ला के भी करते, 6 के बाद क्या था बताओ। Sir, 8, 10, 12. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में पाया कि नहीं आया, 10 प्लेस पे 20। तो बताओ a100 कितना होगा, A plus 99D. a प्लस A plus 99. a m कितना होगा, am A plus MD. a प्लस m माइनस 1d। अभी तो बोला था आपने an क्या होता है, n माइनस 1d, m लगा होगा तो m माइनस 1d, p लगा होगा तो p माइनस 1d, q लगा होगा q माइनस 1d, r लगा होगा r माइनस 1d। ये n m n p q r नंबर को डिनोट करते हैं, नंबर ना कह के मैंने उसके प्लस n लिख दिया, एनी टाइम मैंने बोला इसीलिए। तो a s कितना होगा, A plus S A minus plus 1D. S minus 1D. हाँ, यहाँ पर s स्टैंड कर रहा है स्नेहा को, a स्नेहा मतलब a प्लस स्नेहा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। a v कितना होगा बताओ, A plus V A minus plus V minus 1D. V minus 1D. तो v किसको डिनोट कर रहा है, वंशिका को, स्नेहा की फ्रेंड है ना वंशिका। a प्लस वंशिका माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो जो भी टर्म आपको पूछा हो बच्चों आप निकाल सकते हो, बशर्ते आपके पास एपी गिवन हो। कोई भी एपी तुम्हारे पास होगी, जंप करके जो भी टर्म आपको पूछा जाए आप निकाल लोगे। जैसे 100 200, और बस आपको शुरू के 3 टर्म दिए होते हैं बच्चों, बोल दिया जाता है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि एपी लिखी हुई है 100 200 300 ब्ला 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 ब्ला। फाइंड a10, बताओ फटाफट। 1000. Sir, 1000. हाँ, आपने सबसे पहले क्या लिखा, a कितना था, a बताओ 100. 100।
फिर लिखना है डी डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, A2 में से A1 को माइनस करके, 200 माइनस 100, 100 आ गया, A आ गया, D आ गया। रहा पूछा क्या था तुमसे? मैंने A टन पूछा था ना, A टन बताओ इसने कितना होगा? A plus 9D 9D। A तुम्हारे पास है 100 और D तुम्हारे पास है 100, तो ये बन गया 1000। 1000। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, जंपिंग टर्म। इसका नाम जंपिंग टर्म, जर्नल टर्म, एनी टर्म, बहुत से नाम से इसको पुकारा जाता है बच्चों। एनी टर्म नोट कर ले माइंड में अपने, एनी टर्म, जंपिंग टर्म और जर्नल टर्म और nth टर्म। पढ़ना भी सीखो बच्चों ना। जैसे A4 को क्या पढ़ोगे तुम बताओ? फोर्थ A plus रीड करना है, फोर्थ टर्म, ये रीड करेंगे। A5 को क्या रीड करोगे? फिफ्थ टर्म। fifth term. फिफ्थ टर्म। हाँ, फिफ्थ टर्म। AM को क्या रीड करोगे? mth mth term. टर्म। AN को क्या रीड करोगे? nth term. nth term. nth टर्म। AP को क्या रीड करोगे? p term. pth टर्म, pth टर्म ऐसे लिखा भी जाएगा बुक में आप, pth टर्म। AR को क्या रीड करोगे? rth term. rth टर्म। AP प्लस Q को क्या रीड करोगे? pth P plus qth term. P प्लस QH, term. P प्लस QH टर्म। AMN को क्या रीड करोगे? AMN को mnth term. mn term. MNth, 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 हाँ MNth टर्म। P माइनस Q को क्या रीड करोगे? p minus q. term. हाँ, P माइनस Q एथ टर्म। बहुत ही बढ़िया। अब जरा बता दो मुझे बच्चों, 3, 5, 7 ब्ला ब्ला ब्ला, फाइंड mth टर्म निकाल के बता दो फटाफट। फाइंड mth टर्म। सर A plus M minus 1D। चेक करते हैं। देखो A कितना दिया था? 3. 3. और D कितना दिया था? 2। 2. 2. हाँ, तो अब तुमको जंपिंग टर्म पता ही है बच्चों, mth टर्म निकालना है। क्या होगा बताओ? A प्लस Plus m minus 1 into d. M minus 1D। हाँ, पूरी एपी में यही फॉर्मूला चलेगा बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट एक ही पूरी एपी में मजे की बात ये है ना, एक दो फॉर्मूलों से पूरी कहानी है, उसको कोई दिमाग लगाना नहीं है। आप सबसे आसान चैप्टर यही है आप। तो ये mth टर्म का फॉर्मूला लिख दिया बच्चों, इसमें A और D को पुट कर दो आप, AM हो जाए। A कितना था? 3। 3 plus 2M minus 2। हाँ, D कितना था? 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2M माइनस 2, तो फाइनल आंसर मिल गया 2M प्लस 1। तो mth टर्म हमारे पास आ गया 2M प्लस 1। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, फाइंड rth टर्म। फाइंड rth टर्म। So 3m minus 2. So 3r minus 3R minus 2। हाँ, So 3R minus 2। So 3r minus So 3r minus 2. यस। ए आपको दिया था 1 और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया बच्चों। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे। तो सेकंड टर्म 4 था, फर्स्ट टर्म 1 था, 4 में से 1 को माइनस कर दिया तो आपको मिला 3।
तो मैंने पूछा था rth टर्म, तो rth टर्म बता ही दोगे आप क्या होता है? A plus R minus 1 into D. A plus R minus 1D. यस, तो a कितना था आपके पास 1, r को r ही रहने देना है आपने और d पुट कर देना है, तो d कितना है तुम्हारे पास 3, 3. तो हो गया 1 प्लस 3r माइनस 3, तो आंसर आया 3r माइनस 3। कितनों का आया आंसर? So Vansh. Sir, Aditya. सलमानिक। सर सारथी। देवांशी। देवांशी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ फर्स्ट टर्म इज 1 upon mn, if first term of an AP is 1 upon mn and common difference is also 1 upon mn, if first term of an AP is 1 upon mn, common difference is 1 upon mn, find mnth term, find mnth term। चलिए फर्स्ट टर्म भी दिया है, डिफरेंस भी दिया है, mnth टर्म तुमसे पूछा है। सर जीरो। So 0. Sir, 0. पहला जीरो किसने बोला था? सर तान्या। तानिया ने। दूसरा जीरो किसने बोला था? So Arnav. अर्नव ने। तो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं? Sir, 0. जीरो So 0. जीरो। अच्छा और कोई? तानिया सर जीरो। जीरो, और वंशिका, स्नेहा? सर 0। जीरो। अच्छा वंशिका और स्नेहा क्या कह रहे हैं? सर 0। अच्छा वंशिका? सर 0। जीरो। Sir, 0. जीरो। तो देख लेते हैं बच्चों, आप जानते थे हमने कौन सा टर्म पूछा था? एमएनएट टर्म पूछा था। तो एमएनएट टर्म आपने बोला a प्लस mn माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, लिखा होगा फॉर्मूला आपने? Yes, sir. ठीक है बच्चों, यस सर। a कितना था 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना था? 1 upon mn. 1 अपॉन mn। चलिए बच्चों mn एलसीएम ले लेते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर? 1 प्लस यहाँ बच गया mn माइनस 1, ठीक हो गया। 1 से 1 कट गया और mn अपॉन mn, तो आपके अकॉर्डिंग mn अपॉन mn बराबर सब 0 1 आ रहा है। सर 1 आएगा। नहीं, ये तो mn अपॉन mn को 0 बता रहे हैं सब लोग। सब 1 आया है। Sir, 1 आया है. किसका आया 1? सर जुनेरा। शाबाश, Sir, सारथीराज. बहुत ही बढ़िया, सर प्रियांश। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो बाकी लोगों को अपनी गलती पकड़ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. जिन्होंने 0 बोला था उनको अपनी Yes, गलती sir. आ गई गलती पकड़ में? Yes, sir, आ गई. ठीक है। तो अब जो है ये तो आप समझ गए कि आपको अगर एपी दी हुई होगी तो कोई सा भी टर्म जो तुम्हारा पूछा जाए वो निकाल सकते हो। एक और बताए तो तुम्हें, चलो अच्छा आपके लिए है बच्चों, ए बराबर, अब ए बराबर कुछ नहीं, आपकी एपी है 4 8 12 ब्ला ब्ला ब्ला, फाइन पी प्लस क्यूएथ टर्म, फाइंड p प्लस q at term। So 4p plus 4q. So p plus q. ओके, और सर 4 plus 4p plus 4q। अच्छा बोलते रहो फटाफट, सबको मौका देने। सर 4p plus 4q।
4p plus 4q. 4p plus 4q. Sir 4P plus 4Q. 4p plus 4q. Sir 4p plus 4q. The 4p plus 4q. Sir 4p plus 4q. अच्छा So 4p plus minus 3 plus q. ओके, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक, सबने ठीक बोला। अब बात बताओ मुझे, अगर मैंने दुनिया में तुम्हारे लिए 3 टर्म लिखे हैं ए बी सी, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ एपी में है, कोई 3 टर्म कुछ भी हो सकते हैं, मैंने उनका नाम ए बी सी लिख दिया है बच्चों, ठीक है। अगर ये 3 टर्म एपी में है, एपी में तुमने क्या बताया था बच्चों, कॉमन डिफरेंस सेम बताया था ना? Yes sir. एपी में तुमने क्या बता रखा है हमें, कॉमन डिफरेंस सेम, यानी A2 में से A1 को माइनस किया जाए या A3 में से A2 को माइनस किया जाए, बराबरी तो आएगा, तभी तो होगी एपी। अभी जब मैं डेफिनेशन आपको बता रहा था कि एपी तभी होती है जब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बराबर, अगर मैं ये लिखता हूँ ना A1 A2 A3 A4 A5 ये लिखा है मैंने, तभी एपी होगी जब A2 में से A1 को माइनस करूं, या A3 में से A2 को माइनस करूं, या A4 में से A3 को माइनस करूं, या A5 में से A4 को माइनस करूं, हमेशा क्या आना चाहिए, सेम, तभी एपी होती है। तो मैं बोल रहा हूं कि साहब ये 3 नंबर एपी में लिखे हुए हैं, अगर ये 3 नंबर एपी में लिखे हुए हैं तो फिर डिफरेंस बराबर होना चाहिए, A2 में से A1 को माइनस करो या A3 में से A2 को माइनस करो, तो कर देते हैं बच्चों, B माइनस A बराबर C माइनस B, एग्री कर गए? ऐसा होना चाहिए ना, अगर ये एपी में तो ऐसा ही होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। Yes sir. sir. बी को यहाँ ले आओ, बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, तो क्या बन गया, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इस कानून को याद रख लोगे, अगर दुनिया में कहीं भी 3 टर्म लिखे हुए हैं और आपको कहा गया है कि ये तीन टर्म एपी बना रहे हैं, तो ये एपी तभी बनाएंगे जब बीच वाले का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड। तो ये कॉमन डिफरेंस इक्वल करने से जो रूल बनाना, इसको अपने माइंड में बिठा लो आप, बार बार कॉमन डिफरेंस बराबर करने की जरूरत नहीं है, ये कानून को याद रख लो कि दुनिया में कोई भी 3 टर्म अगर बराबर है एपी में लिखे हुए हैं, 100% ऐसा होगा, हमेशा ऐसा ही होगा, बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के बराबर होगा ही होगा। देखते हैं, देखो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको, 2 4 6 8 10 12 14 ये एपी है, ठीक है। देखो 4 माइनस 2 2 है, 6 माइनस 4 2 है, 8 माइनस 6 2 है, 10 माइनस 8 1। कर दो उसको, तो मैं नहीं डाला, कर दो, मैंने नहीं डाला बेटा। हाँ बच्चों, ये एपी लिखी है ना आपके लिए मैंने, देखो ये 3 नंबर एपी में है, ये 3 नंबर एपी में है कि नहीं है? Yes sir. Yes तो sir. देखो बीच वाले का डबल करो और देखो कि पहले और तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 का आ रहा है। डबल आ रहा है, ये 3 नंबर एपी में है ना? Yes sir. तो बीच वाले का डबल करो, कितना होता है? 16. 16. वो 6 का 10 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes sir. ये 3 नंबर एपी में है ना? Yes sir. बीच वाले का डबल करो, 20. Sir 8 20. प्लस के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes sir. तो ये कानून याद रखो, एपी अगर तुम्हारे सामने है और 3 नंबर एपी में लिखे हुए हैं, तो तुम आराम से ये कह सकते हो, अनाउंसमेंट कर सकते हो, चीख चीख के चौराहे पे बोल सकते हो कि साहब ये एपी में है, तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड। चीख चीख के चौराहे पे खड़े होकर आप इस बात को अनाउंस कर सकते हो, अगर तुम्हें कहीं दिख जाए 3 नंबर एपी में लिखे हुए, कहीं दिख जाए मार्केट में, आप किसी मैथ्स लैब में चले जाओ, वहां लिखा हो कि साहब पी लिखा हो, क्यू लिखा हो, आर लिखा हो, और यहाँ लिखा हो इसके आगे एपी लिखा हो,
तो जोर जोर से चीख सकते हैं आप कि साहब ये होगा, चीख चीख के आप अनाउंसमेंट कर सकते हो, ऐसा लिखा है तो इसका आगे ये बोल देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, आ गई। sir. Yes, हाँ, sir. अब क्या लिखा होगा तुम्हारे, देखो तुम्हारे लिए ये लिखा होगा, ये लिखा होगा 10, P, 3 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो बस तुरंत लिख देना, अगर ये AP में है तो बीच वाले का डबल बराबर फर्स्ट प्लस थर्ड, तुरंत लिख देना। P equals to 20. Say 20. हाँ, Sir, जैसे 20. तुमने देखा कि 3 नंबर AP में लिखे हुए, तुरंत ये कानून लगा देना। अगर चीख चीख के कह देना कि साहब बीच वाले का डबल बराबर पहला प्लस तीसरा, तो 2P बराबर 40 और P बराबर कितना आ गया? बात समझ में आई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जब भी तुम्हें 3 नंबर AP में दिखाई दे, तुरंत बोल देना इसका डबल बराबर ये प्लस ये, और जो भी पूछा हो वो आपको मिल जाएगा। कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए अब मैं पूछता हूँ तुमसे फिर। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P if 2P plus 1, 13, 5P minus 3 are in AP। ये 3 टर्म लिखे हैं बच्चों। पहला टर्म लिखा है 2P plus 1, दूसरा लिखा है 13, तीसरा लिखा है 5P minus 3। These 3 numbers are in AP, find the value of P। The P equals to 4. So P is equal to 4. Sir, 4. Sir, सब 4. लोग मान लें? So P is equals to 4. पक्का? So P equal Sir, to 4. Yes, sir. Sir, P equals Yes, to sir. 4. Sir, P is equals to 4. हाँ, क्योंकि आपको बोला है कि ये नंबर AP में है, और आप बिल्कुल अनाउंसमेंट कर देना कि साहब अगर ये AP में है तो बीच वाले नंबर का डबल बराबर होगा पहला नंबर प्लस तीसरा नंबर, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना। तो आपने बता ही दिया P कितना है, बताया आप लोगों ने? 4. 4 लिख दिया। 4। यही आंसर था। अगला है आपका 2K plus 1, 3K plus 3, 5K minus 1 are in AP. For what value of K the numbers are in AP? So K equals to 6. Key 6. Sir, 6. Sir, 6. K बराबर 6 बता रहे हो, सबको निकाल लेने दो, अभी देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। Sir, K equals to 6. K is equals to 3. So K is equal to 6. K is equal to 6। ये 3 कौन बोला? एक बच्चे ने 3 भी बोला, ये कौन बोला 3? Sir, Yashi. Sir, K is equals to 6. यासी। और भी कोई बोला 3 या अकेले यासी है? अरे यासी का कोई शांत दिख रहा है कि नहीं? No, sir, 6 ही है. Sir, 3 नहीं है. अबे तुम्हारे साथ देने को तैयार बैठे थे बच्चे, 3 बोलने वाले थे और तुमने अपनी बात ही पलट दी। No, sir, चेक कर लिया मैंने, गलती So कर ली. 6. So 6. सब 6 पे अड़े Six। हो? Sir, 6. Yes, sir. sir. किसने यहाँ क्या कह रही है? Sir, 6 मैंने भूल दिया था पहले. अच्छा, वंशिका? सर अभी मेरा नहीं आया, कंफ्यूजन हो रहा है. सर थ्री तो मुझे नहीं भी ना, देख लो एक कंफ्यूजन बार। हो रही है. सबको आ गया ये कि नहीं? नो सर. Yes, sir. Yes, sir. जिनको जिनको नहीं आया वो लोग देखें, मैंने बोला था पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये, और अनाउंसमेंट किया गया है कि AP बना रहे हैं। अगर ये AP बनाते हैं बच्चों, AP की क्या खूबसूरती होती है कि जो बीच में लिखा होता है उसका डबल करके देखो,
जो बीच में लिखा है उसका डबल करके देखो किसके बराबर होने चाहिए, पहला नंबर प्लस लास्ट वाला नंबर। पहला नंबर है 2k + 1 और लास्ट वाला नंबर है 5k - 1। और इसको सॉल्व कर दो तो बच्चे बता रहे हैं k = 6। तो आप भी देख लो, जो कह रहे नहीं आप चेक करके देख लो। इस खानदान का लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। 4/5, A, 2 are in AP, find the value of A। Sir, 7/5. Sir, A is equal to 7/5. Sir, A is equal to 7/5. Sir, A is equal. A is equal to 7/5. The 7/5. Sir, A is 7/5. equal to 7/5. सब लोग कह रहे हैं इसी बात को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 7/5। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात 7/5। तो जो लोग नहीं बोलना चाह रहे उनके लिए बोल दो बच्चों, पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, इनको एपी में अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर एपी में अनाउंस किए गए हैं तो क्या कंडीशन पड़ी थी आपने, क्या दिखता था आपको, बीच वाले का डबल। जो बीच में जो भी नंबर लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ए इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर। इसको सॉल्व कर लो, ए तुम जो बता रहे हो वो आंसर आ गया। तो ये बहुत पूछा जाता है बच्चों बोर्ड में। चलिए बच्चों आप देखते हैं, आपके पास जब एपी दी हुई होगी तो फिर ए और डी तो सामने से दिख जाएंगे ना आपको। Yes, sir. जब एपी गिवन होगी फिर तो सामने से ए और डी दिख जाएंगे ना बच्चों। Yes, sir. कितना है इसमें ए और कितना है डी? Sir, Sir, A is equal to 2 and D. D2 and D2. हाँ, जो पहले नंबर पर लिखा है वो ए है और दूसरे में से पहले को माइनस कर दो वो डी है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, क्या है ए, क्या है डी? A Sir, A is equal to 500. 500. हाँ, जो पहले नंबर पर लिखा है वो ए है और डिफरेंस करके डी है। और जब ए और डी तुम्हारे पास हैं बच्चों, फिर तो दुनिया का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो एपी में, आप कहीं भी जंप कर सकते हो ना। Yes, sir. जंपिंग टर्म, जंप करने के लिए तुम्हें लिखा हुआ है बच्चों ये वाला टर्म, ये लिखा हुआ है। फिर तो जहां आपको जंप करें वहां पहुंच जाओगे आप लोग। अब तुमको क्या होगा बच्चों, पूरी एपी नहीं गिवन होगी, एपी के ना बीच बीच के टर्म उठा के दे देंगे। जैसे मान लो मैं एक एपी लिख दिया तुम्हारे पास, ये एक एपी लिख दी मैंने। अब इस एपी का तुमको क्या बोलेंगे, ये वाला टर्म, और मान लो ये वाला टर्म। ये जो एपी थी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसके बीच में से टर्म दे दिए। ये कौन सा टर्म है बच्चों, थर्ड। और ये कौन सा है, सिक्स्थ। तो अब तुमको बोलेंगे इफ थर्ड and sixth term of an AP are 6 and 12, find the AP, या find the first term and common difference, ऐसे बोल देंगे। आपको किसी एपी का कोई भी बीच के टर्म दे दिया, जैसे मैंने आपको बोल दिया इसमें थर्ड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म आर 6 and 12, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो जो बोला था वो लिख दिया मैंने। आपको बोला था थर्ड टर्म 6 है, लिख दिया, और सिक्स्थ टर्म 12 लिख दिया। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ए और डी बता देने बच्चों। तो बताओ थर्ड टर्म कितना होता है एपी में? A plus 2D is equal to 6. Sir, A plus 2D. हाँ शाबाश। और सिक्स टर्म कितना होता है? A plus 5D. A plus 5D is equals to ए प्लस 5D बराबर। थर्ड टर्म को ए प्लस 2D बोलते हैं और सिक्स टर्म को ए प्लस 5D बोलते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बचपन में तुमने सारे मेथड सीख लिए हैं बच्चों, किसी मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप मेथड यूज करना चाहो। तो डी कितना आ गया हमारे पास, 2, और डी यहाँ पुट कर दो। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आपको ए मिल जाएगा, ए भी आपके पास 2 आ गया। तो ये आपको पूछा था बच्चों पर्सनल डिफरेंस। तो अब तुमने अभी कहा कि जो जंपिंग टर्म है वो है a plus n minus 1। अगर मैं n के प्लेस 1 लगा दूं तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे, a1, मतलब पहला टर्म मिल जाएगा ना। n के प्लेस पे आपने 1 लगा दिया बच्चों, 1 - 1 खत्म, a आ गया, तो पहला टर्म a हो गया। अच्छा,
सेकंड टर्म निकाल के बता दो फटाफट कितना हो जाएगा। भाई जब एन टर्म सर इतना हो, सेकंड A टर्म, plus D. हाँ थर्ड टर्म बता दो। A plus A 2D. plus 2D. A plus 2D. फोर्थ बता दो। A plus A 3D. plus 3D. हाँ, तो आज के बाद मुझे पता एपी क्या होती है। ए देखो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एपी के टर्म को ऐसे लिखते हैं आप। A1 कितना आता है मेरे पास A1 को ऐसे डिनोट करते हैं, A2 A प्लस डी बन जाता है, A प्लस 2D बन जाता है, तो ये एपी होती है। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एपी होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते थे हम, इफ द थर्ड टर्म 6, सिक्स टर्म 12, फाइंड द एपी। तो ए और डी निकालने के बाद आप लिख देते बच्चों, ए तुमने निकाल लिया था कितना 2, इसमें डी को ऐड कर दो, डी भी 2 आया था 4 हो गया, फिर डी को ऐड कर दो 6 हो गया, फिर डी को ऐड कर दो ये आ गया। तो देखिए पहले टर्म में डी ऐड कर दिया, दूसरा आ गया, दूसरे में डी को ऐड किया तो ये आ गया, इसमें डी को ऐड कर दो, ए प्लस 3D आ जाए। हर एक टर्म में डी ऐड करते चले जाओगे तो आपको एपी मिल जाएगी बच्ची। तो मैं अगर आपको बोलता कि मेरे पास ए आ गया 20 और डी आ गया 40, एपी क्या होती, तो पहला टर्म तो 20 आ ही गया था बच्चों, तो 20 में 40 को ऐड कर दो, 60. 60 में 40 को ऐड कर दो, 100. 100 में 40 को ऐड कर दो। भाई ए पता है, डी पता है, ये तो होगी एपी। ए ये रहा और डी 60 माइनस 20 लिखा है आपके सामने। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अगर सर मैं दोबारा बता दीजिए। अरे महारथियों, ये क्या एपी है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. मुझे बताओ, ये 10, 20, 30, 40 ये एपी है कि नहीं है? Yes, sir. इसका पहला टर्म कितना है? 10. 20. डिफरेंस कितना है? 10. So 10. 10. पहला टर्म 10 और डिफरेंस 10, इसका मतलब पहला टर्म ये लिखा हुआ है और पहले टर्म में तुमने डिफरेंस यानी डी को ऐड कर दिया तो अगला मिला कि नहीं मिला? 10 में तुमने डी को ऐड किया तो मिला 20, 20 में डी को ऐड कर दो मिल गया 30, 30 में डी को ऐड कर दो मिल गया 40। तो एपी क्या देखी तुमने? ये देखी ना आपने एपी, पहले टर्म में तुमने क्या ऐड किया है? डी, तो आपको दूसरा टर्म मिला। ए प्लस डी में प्लस डी और कर दो तो ए प्लस 2D बन जाएगा, ये आ गया। ए प्लस 2D में एक और ऐड कर दो, डी ए प्लस 3D बन जाएगा। तो कई बार मैं आपको बोल सकता हूं ए बराबर 1 और डी बराबर 7, बताओ क्या होगी एपी? 1, 8. आप बताओ। 15, 22. ये एपी है क्यों भाई? एपी है। Yes, sir. हाँ देखो ना, फर्स्ट टर्म ये लिखा है आपने और सर डिफरेंस क्या देखो। बता रहे हैं वो रिपीट कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या नाम तुम्हारा? अरूबा। अरूबा। अरूबा, ये क्या लिखा है? एपी है? यस सर। है ना एपी? यस सर। आप इस एपी का पहला टर्म बताओ देख करके। सर 2। डिफरेंस बताओ। सर 2। तो अब इसका उल्टा पढ़ रहा हूं, मैंने तुमको एपी दिखाई और फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पूछ लिया। अब मैं फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं सब ए 2 है और डी भी 2 है, एपी बताओ कह रहा हूं। तो क्या लिखो? लिख दो ना फर्स्ट टर्म को, मैंने फर्स्ट टर्म 2 लिखा है आपके लिए। अब फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो, डिफरेंस कितना था 2, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो कितना आ गया 4, 4 में फिर दोबारा डिफरेंस को ऐड कर दो कितना आ गया 6, 6 में दोबारा डिफरेंस को ऐड कर दो कितना आ गया 8, 8 में डिफरेंस को ऐड कर दो 10। तो ए और डी पता है तो एपी लिख सकते हैं और एपी पता है तो ए और डी लिख सकते हैं। ये बोल रहा हूँ, उल्टा बता रहा हूँ मैं आपको। अब ओके सर। अगर मैं बोल दूं 10, 20, 30, 40 ये एपी है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसको sir. इसको देख के तुम ए और डी लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, बताओ sir. कितना ए कितना लिखा है? A 10. 10, B D 10. D10. D10 लिखा। अब मैं इसका उल्टा पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि साहब ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है, एपी लिखो, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताओ क्या लिखूं? 10, 20, 30, So 40. 10, 20, 30, 40. भाई ए तो लिखा ही है पहला टर्म, अब डी तुम्हें दिया हुआ था तो पहले टर्म में डिफरेंस को ऐड कर, पहला टर्म जो था इसमें इस डी को ऐड कर दो, 20 आ गया, 20 में डी को ऐड कर दे 30 आ गया, 30 में डी को ऐड कर दे 40, तभी तो डिफरेंस करके आएगा 10। समझ आया कि नहीं? Yes, आगे sir. सर. Yes, sir. आ गया। तो कहने Yes, का sir. मीनिंग ये है कि अब तुमको मैं पहले बीच के कोई दो टर्म दे दूंगा, उनसे इक्वेशन बना के ए और डी निकाल लोगे और फिर एपी बता दोगे कि नहीं? Yes, sir. बता दो. Yes, बता दोगे sir. ना? सब तैयार हैं? Yes, sir. Yes, sir. लिखो फिर, लिखो फिर। Yes, इफ, sir. लिखो फिर, इफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म of an AP are, if second and fourth term of an AP are 4 and 10, find the AP. If second and fourth term of an AP are 4 and 10, find the AP. Sir, 7. अरे एपी पूछी है, एपी। So 1, 4, 7, 10. हाँ 1, 4, 7, 10। तो देखो बच्चों, आपको पूछा है, दिया क्या था, सेकंड टर्म दिया था, यानी A2 की वैल्यू दे रखी थी और A4 की वैल्यू दे रखी थी। सेकंड टर्म की वैल्यू आपको दे रखी थी 4 और फोर्थ टर्म की वैल्यू आपको दे रखी थी 10। लिखा था ना, सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 10। सेकंड टर्म 4 दिया हुआ था और फोर्थ टर्म 10 दिया हुआ था, एपी पूछी थी। तो बताओ सेकंड टर्म कितना होता है एपी का? A plus D. ए प्लस डी होता है। और फोर्थ टर्म कितना होता है? Plus 3D. A plus 3D. इन दो को सॉल्व कर लो आप फटाफट। डी आ गया 3, पुट कर दो। ए आ गया 1, ए आ गया 1 आ गया। तो बताओ एपी क्या होती है? ए आपके पास आ गया 1 और डी तुम्हारे पास आ गया 3। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो एपी को तुम? अब A1, 1 में डी को ऐड करते चले जाओ, 1 में डी को ऐड कर दिया 4, 4 में डी को ऐड कर दिया 7 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी बातें कल करेंगे।